हाँ चालू कर दो, अब कर दिया। फोटो साफ आ रही है एकदम। हाँ, तो फ्रेंड्स आज की हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स भी करना अगर आपको कुछ नया पढ़ना हो तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप लोग। तो आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने बताया एसिड है, एसिड का टेस्ट है वो कैसा होता है, कैसा होता है, सोर। एसिड का टेस्ट वो होता है अपने सोर। सोर का मतलब होता है खट्टा। जैसे हम घरों में देखते हैं अपने लेमन, नींबू होता है, जो अपने ऑरेंज होता है, इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। तो इनके अंदर किस चीज़ की क्वांटिटी होती है, एसिड की क्वांटिटी होती है। आई बात समझ में। सेकेंड थिंग बेस, जो बेस है इनका टेस्ट है वो अपने कैसा होता है, बिटर। बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा। जैसे अपने घर पे साबुन यूज़ करते हैं, कभी नहाते हैं तो साबुन अपने मुंह में गई है क्या, या साबुन खा के देखिए कैसा होता है साबुन का टेस्ट, बिटर, कड़वा होता है। तो कोई भी चीज़ जो कड़वी होती है उसके अंदर क्या होता है अपने बेस। वो चीज़ क्या होती है जो कड़वी होती है, वो बेस होती है। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ये होती है बेसिकली एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टीज। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने कभी सोची है कि क्या हर एक चीज़ को टेस्ट करके हम एसिड और बेस के बारे में बता सकते हैं क्या? नहीं। एसिड और बेस, हर एक एसिड और हर एक बेस को टेस्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज इट कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। देर आर सम एसिड्स विच आर टू डेंजरस विच कैन एक्सट्रीमली प्रोड्यूस फायर। कई एसिड ऐसे होते हैं जो फायर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आग लग सकती है जिनसे। जैसे आप लोगों ने H2SO4 का नाम सुना है, जिसको बोलते हैं अपने सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये इतना डेंजरस होता है कि इसके अंदर हमारी जो बोन्स है, हड्डियां हैं, ये भी इसके अंदर मेल्ट हो जाती है, गल जाती है। इतना डेंजरस होता है। तो क्या इस एसिड को अपन टेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे पता चले? साबुन है उसको तो अपन टेस्ट कर सकते हैं, वो इतनी डेंजरस नहीं होती। लेकिन आपको पता है साबुन बनती किस चीज़ से? सोप है वो किस चीज़ से बनती है? सोप बनती है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिस भी सब्सटेंस, जिस भी एलिमेंट के लास्ट में OH लगा हुआ हो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे सोडियम के आगे OH लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली एक बार मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन के तरह बता रहा हूँ, बाद में मैं आप लोगों को एलिमेंट्स के नाम याद करवा दूंगा। 1 से लेकर 30 से 40 एलिमेंट्स तक के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इतना डेंजरस है कि जब इसके अंदर पानी को डाला जाता है तो इसमें से इट बॉइल्स लाइक मैग्मा और लावा। ये लावा और मैग्मा की तरह बॉइल होता है, उबलता है ये पानी डालने पर। तो क्या हम इसको टेस्ट करके बता सकते हैं ये एसिड है या बेस है? नहीं बता सकते हैं। तो कैसे पता करें इन सब चीज़ों का? देखो, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसका नाम है लिटमस। लिटमस लिटमस पेपर होता है एक, जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। जो लिटमस है वो बनता कैसे है? लिटमस बनता है लाइकेन नाम से एक प्लांट होता है। क्या नाम है उसका? LICHEN, लाइकेन। लाइकेन नाम से एक प्लांट होता है। ये लाइकेन जो नाम से प्लांट है ये बाई प्लांट है। 2 प्लांट्स होते हैं, एल्गी और फंजाई, उन दोनों से मिलकर क्या बनता है? लाइकेन बनता है, ठीक है? तो ये लाइकेन जो प्लांट है, इस प्लांट का जो लीफ है उनसे रस निकाला जाता है, ठीक है? और उसको सुखाकर पेपर के ऊपर जो बनता है पेपर, उसको कौन सा पेपर बोलते हैं अपने? लिटमस पेपर बोलते हैं। इस लिटमस पेपर को किसी भी एसिड या फिर किसी भी बेस के सॉल्यूशन में डालते हैं तो इस लिटमस पेपर का कलर है वो चेंज होता है। लिटमस पेपर का कलर क्या होता है? चेंज होता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जस्ट ए मोमेंट, कि जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर कैसा होता है? लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल कलर का मतलब क्या हो गया कि न तो वो एसिडिक हो उस टाइम पर, न वो बेसिक हो।
it is neither acidic or neither basic. Then what is the color of litmus paper? Then this it produces purple color. किस तरह का कलर होता है इसका? पर्पल कलर होता है। आई बात समझ में? अब सबसे रिमेंबरिंग थिंग ये है कि लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, और बेस में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कलर चेंजिंग फॉर्मूला है वो मिक्सअप हो जाता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं इसको। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो मैं बताता हूँ कि लिटमस पेपर का कलर है वो जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है, कैसा हो जाता है? रेड। और जब बेस में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू। तो इसको याद रखने का तरीका क्या? बी से बेस, बी से ब्लू। मतलब जब लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू। बेस से बी, ब्लू। आई बात समझ में? और जब एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाता है? रेड। अब यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि अगर लिटमस पेपर ऑलरेडी रेड हो, जब लिटमस पेपर ऑलरेडी रेड हो तो इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब लिटमस पेपर ऑलरेडी ब्लू हो तो उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब रेड हो तो रेड टू क्या हो जाएगा? ये ब्लू। जब इसको किस में डालेंगे? अपन बेस में डालेंगे। और ब्लू से रेड हो जाएगा जब हम किस में डालेंगे? इसको एसिड में डालेंगे। आई बात समझ में? तो ये वाला है अपने जनरल एसिड और बेस के बारे में। ये तो लिटमस पेपर है। क्या हर एक इंसान है उसके पास में लिटमस पेपर हो सकता है क्या? कहाँ लाइकेन का पौधा ढूंढने जाएंगे, कहाँ उनकी लीव्स को तोड़ के उसको सुखाकर उससे है ना लिटमस पेपर बनाएंगे? नहीं पॉसिबल है ना। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या? हम घर पे कैसे चेक करें कि कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है? तो हमारे घर में भी बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जिनसे पता कर सकते हैं कि वो कोई भी सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। तो वो कौन कौन से सब्सटेंस है? जिनको हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। क्या बोलते हैं जिनको हम? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। बताता हूं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होता है अपना। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स उन रिसेप्टर को कहा जाता है जो हमारे नॉर्मली घर पे मिल जाते हैं और इनकी ऑर्डर चेंज होती है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मेल। हाँ, ऑर्डर। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर होते हैं जिनके अंदर जिनको एसिड या बेस में डालने पर इनकी ऑर्डर या फिर इनका कलर, या तो इनकी ऑर्डर या फिर इनका कलर ये चेंज होता है। इस तरह के रिसेप्टर को कौन से रिसेप्टर कहा जाता है? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर से वो कहा जाता है। ODOURS, ऑर्डर से इनकी चेंज होती है। आई बात समझ? जैसे कि टर्मरिक। टर्मरिक का कलर कैसा होता है? येलो। एक्सपेरिमेंट भी करेंगे हम धीरे धीरे, थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा हर एक चीज करके। तो आज जनरल इंट्रोडक्शन की तरह हम पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे थोड़ी बहुत। तो टर्मरिक येलो कलर होता है। जब टर्मरिक को आप बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे साबुन का घोल किया आपने, टर्मरिक का हल्दी का घोल किया, उसके अंदर अगर आप शैम्पू या साबुन को डालोगे तो उसका कलर है वो डार्क रेड हो जाएगा, ब्राउन, लाइट डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा वो। कभी भी प्रैक्टिकल करके देखना आप लोग, ठीक है। और जब इसमें हम वापस से एसिड को डालते हैं, उसी डार्क ब्राउन कलर में जब हम एसिड को डालते हैं तो इसका कलर वो वापस से एकदम येलो कलर हो जाएगा, एकदम लाइट येलो कलर हो जाएगा इसका। आई बात समझ में? तो ये भी एक मैजिक की तरह है। इसके अलावा टर्मरिक के अलावा अपने ओनियन है, इसके अलावा क्लोव है। क्लोव जानते हो ना आप लोग? लौंग आती है खाने वाली। तो जो क्लोव है ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है जिनको हम घर में भी यूज कर सकते हैं टू टेस्ट द एसिड एंड बेसिस। तो ये वाला था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द एसिड एंड बेसिस। अब देखो एसिड और बेस है, उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज भी होती है। उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एसिड और बेस को प्रॉपर तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ हार्ड तो नहीं लग रहा है ना?
इजी है एकदम से। तो एसिड और बेस को हम आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं कि किसी भी एसिड या बेस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें। और ये प्रॉपर्टीज एक ही बार में अपना ऑलमोस्ट, ये सीबीएसई क्लास का 10th चैप्टर, 10th सीबीएसई बोल दो या एनसीईआरटी सिलेबस बोल दो का चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है। और ये ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एक ही बोर्ड पर। देखो कैसे होता है, बताता हूं आप लोगों को। बताता हूं आप लोगों को, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, एसिड एंड बेस। सबको दिख रहा है अच्छे से, कैमरे में भी दिख रहा है सबको? तो हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज की, एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज की। डन। तो एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि एसिड है वो कैसे होते हैं टेस्ट में, सॉरी ना, टेस्ट में खट्टे होते हैं। और बेस है वो कैसे होते हैं टेस्ट में, बिटर इन टेस्ट। ये तो जनरल बातें हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या देखा कि ये लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस होता है तो उसको किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू टू रेड लिटमस। और ये वाला किस में कन्वर्ट करता है, रेड टू ब्लू लिटमस। ये तो दो जनरल सी बात थी जो हमें पता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है अब कि ये अलग अलग सब्सटेंस के साथ में अलग अलग बिहेव करते हैं। ये किस तरह से अलग अलग बिहेव करते हैं कि जैसे सबसे पहला है अपने की रिएक्शन विद मेटल। किसके साथ में, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये वाले मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल के साथ में देखो ऐसे रिएक्ट करते हैं ये, कि बेसिकली एसिड है वो जब मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जब एसिड है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब इसका एक आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। तो हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हमारे घरों में कड़ी जो छाछ से बनती है, कड़ी या जो राबड़ी होती है वो बनना एकदम नॉर्मल बात है, ठीक है। तो आप में से किस किस के घर में कड़ी या फिर जो राबड़ी है वो जो पीतल के बर्तन होते हैं या कॉपर के जो मेटल है उनके अंदर, डिशेस के अंदर, वेशेस के अंदर बनाई जाती है, किस किस के घर पे बनाते हैं, कॉपर या फिर पीतल के बर्तनों में छाछ या राबड़ी या सब्जी वगैरह जो भी बनाते हैं वो कॉपर, पूरा अंदर से कॉपर का होता है, स्टील का नहीं, कॉपर का या फिर पीतल का होता है। आप में से यूज करते हैं, आपके पीतल में बनाते हैं क्या? आपने कभी एक चीज नोटिस की है क्या, अगर आप लोग अपने घर पे मम्मी की हेल्प करते हो तो मम्मी आपको ये बोलती है कि सब्जी होने के बाद में इसको दूसरे बर्तन में निकाल देना, स्टील वाले में, उसमें रखा नहीं रखते हैं कभी भी। क्या वो कभी स्कूल गए हैं? नहीं, मतलब बहुत लिटिल बिट। क्या उन्होंने ये सब चीजें कभी पढ़ी है क्या? कभी नहीं पढ़ी है। फिर उनको ये नॉलेज कैसे है कि एक मेटल, कॉपर जो कि एक मेटल है या फिर पीतल जो कि एक मेटल है, उनके बर्तनों के अंदर खट्टी चीजों को नहीं रखना चाहिए, जैसे कि कड़ी या फिर राबड़ी या छाछ वगैरह जो भी है उनको मेटल के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। उनको कैसे पता? उनका ये नॉलेज आया है उनकी मदर से, उनकी मदर को नॉलेज मिला है ये उनकी मदर से। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एसिड जो छाछ या बटर मिल्क है उससे जो राबड़ी बनती है या कड़ी बनती है, जो वो किस नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। और जो कॉपर या फिर जो पीतल है वो कौन सा नेचर हो गया, मेटल। और जब एसिड और मेटल है वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब उस सब्जी के अंदर, सब्जी में भी हम खटाई डालते हैं, टमाटर डालते हैं, टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो
उस खटाई की वजह से उसमें किस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ जाती है? साल्ट की क्वांटिटी बढ़ जाती है। सब्जी खराब हो जाएगी ना, इस वजह से उनको उस बर्तन में नहीं रखा जाता है थोड़ी देर के लिए भी। पता थी आपको ये बात? पता मम्मी को भी नहीं है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है। कौन सा नॉलेज है? प्रैक्टिकल नॉलेज है। हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी करेंगे। तो एसिड है, जैसे एसिड अपन लेते हैं HCl। HCl को बोलते हैं, क्या बोलते हैं HCl को? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मेटल हमने लिया Na, सोडियम। जब सोडियम वो HCl के साथ में रिएक्ट करता है तो ये बनाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl किसको बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। हम जो घर में नमक काम में लेते हैं, हम घर में जो सब्जी में नमक डालते हैं, खाने में नमक जो काम में लेते हैं, उस नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। और साथ में क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। एक इंपॉर्टेंट चीज और, बेसिकली बेसिस डजंट रिएक्ट विथ मेटल। बेसिस है वो मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, और अगर करते हो तो कुछ एक मेटल। बेसिस ओनली रिएक्ट विथ स्पेसिफिक मेटल। बेसिस ओनली रिएक्ट्स विथ स्पेसिफिक मेटल। स्पेसिफिक मेटल्स। बेस है वो कुछ स्पेसिफिक मेटल्स के साथ में ही रिएक्ट करते हैं। सही आ रही है? साफ दिख रहा है ना? हाँ, तो बेसिस है वो कुछ स्पेसिफिक मेटल के साथ में ही रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे वो एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट किया। उसने किसके साथ में रिएक्ट किया? एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट किया। या जिंक ले लेते हैं, एल्यूमिनियम के बजाय, ज़्यादा बेटर है। जिंक के साथ में रिएक्ट किया इसने, तो ये क्या बनाएगा? Na2ZnO2। क्या बनाएगा? Na2ZnO2। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। और साथ में क्या बनाएगा ये? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो जब बेस है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं, जब बेस है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो वो भी ये बनाते हैं साल्ट और हाइड्रोजन गैस। साल्ट का मतलब नमक नहीं होता है। साल्ट का मतलब नमक नहीं होता। साल्ट का मतलब होता है कोई भी चीज का साल्ट, कोई भी चीज का बेस। ये अदर किसी सब्सटेंस को बनाने के काम आता है। तो जब बेस है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो वो भी क्या बनाते हैं? साल्ट और हाइड्रोजन गैस। जब बेस है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं, सोडियम मतलब साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? Na2ZnO2 को सोडियम जिंकेट। आई बात समझ में? और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। इस फिर फोर्थ नंबर पे आता है, ये तो हो गया मेटल के साथ में रिएक्शन। फिर आता है मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन। मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन। आपका जो थर्ड चैप्टर है उसमें हम एक चीज पढ़ेंगे कि जो ये मेटल ऑक्साइड है, इस मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। ये बेस की तरह रिएक्ट करती है। तो मेटल ऑक्साइड डजंट रिएक्ट विथ बेसिस। मेटल ऑक्साइड डजंट रिएक्ट विथ बेसिस। मेटल ऑक्साइड्स डजंट रिएक्ट विथ बेसिस। ये बेस के साथ में रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी खुद ही बेस है। क्योंकि ये खुद ही क्या है? बेस है। जैसे साबुन है, साबुन के अंदर हम सर्फ डालेंगे तो उसमें कोई रिएक्शन थोड़ी होगी। नींबू डालने पर रिएक्शन होगी, लेकिन सर्फ डालने पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो दोनों बेस है। दोनों क्या है? बेस है। अब देखो मेटल ऑक्साइड है, तो एसिड है वो जब मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? साल्ट प्लस H2O। एसिड है वो जब मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और H2O बनाते हैं। इसका रीजन क्या है? देखो मैं आपको बताऊं, हम आगे पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये होता है कि एसिड और बेस है वो एक दूसरे के साथ में मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड और बेस है वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करके साल्ट और
वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एसिड और बेस को जब मिक्स किया जाता है तो ना तो उसमें एसिडिक नेचर होता है ना उसमें बेसिक नेचर होता है। एसिड और बेस को जब मिक्स किया जाता है तो उसमें ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, इसलिए वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज। ना तो एसिड है ना बेस है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो एसिड हो गया जैसे अपने HCl, कॉमन एसिड लेते हैं ताकि आपको भी रिमेंबर रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम, HCl। और मेटल हमने लिया Na2O। क्या लिया? Na2O। HCl का मतलब हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और Na2O का मतलब हो गया सोडियम ऑक्साइड। क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड। जब ये एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं NaCl प्लस H2O। जब एसिड है वो मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? साल्ट और वाटर। क्या बनाता है? साल्ट और वाटर बनाता है। तो मेटल ऑक्साइड है, एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर बनाते हैं। आगे बात समझ में ये वाली। और मेटल ऑक्साइड है वो बेसिस के साथ में रिएक्ट नहीं करते क्योंकि मेटल ऑक्साइड ऑलरेडी खुद क्या है? बेसिस है। और बेसिस है वो कुछ स्पेसिफिक मेटल्स के साथ में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। आगे बात समझ में आपको ये? वेरी गुड। अब हम आगे बात करते हैं 5th पॉइंट की, जो अपना लास्ट पॉइंट है ऑलमोस्ट। ये अपना लास्ट पॉइंट है। एक बात बताता हूं आपको, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, इसको मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बात एक ही है। और इसके अलावा मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, एक तो हो गया मेटल बाइकार्बोनेट बोल दो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, दोनों एक ही चीज है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ऑप्शन दिया हुआ था NaHCO3। CO3 तो बोलते हैं कार्बोनेट को, CO3 किसको बोलते हैं? कार्बोनेट को बोलते हैं। हाइड्रोजन लग गया तो ये हो गया मेटल, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। ऑप्शन में था 3-4 ऑप्शन थे, उसमें लिखा हुआ था कि सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा है? क्या लिखा हुआ था? सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा है? अब जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पता है उसको तो ये भी पता है कि भाई इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इस वजह से काफी सारे का गलत हो गया कि भाई हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों अलग अलग है। आ गई बात समझ में? तो NaCO3 हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और Na2CO3 हो गया सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन लग गया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन नहीं है तो सोडियम कार्बोनेट। आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड और बेस है, एसिड है वो जब मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? तो एसिड क्या क्या बनाता है? एक तो बनाता है साल्ट, एक तो क्या बनाता है? एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक बनाता है वाटर। और एक क्या बनाता है? वाटर बनाता है। एक तो बनाता है साल्ट, एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक बनाता है वाटर। ये 3 चीजें बनाता है। और मेटल का बाइकार्बोनेट वो बेस के साथ में डजंट रिएक्ट। क्या होता है? डज नॉट रिएक्ट, इसके साथ में रिएक्शन नहीं होती है। तो एग्जांपल लेते हैं, एसिड वही अपना HCl लिया हमने प्लस मेटल बाइकार्बोनेट में ले लिया हमने NaHCO3, या तो ये लिख दो या Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, दोनों में एक ही चीज बनेगी। तो इसमें रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? एक तो साल्ट, क्लोरीन और सोडियम दोनों मिलकर। आपको मैं बताऊंगा ये किस तरीके से रिएक्शन करते हैं।
फर्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि रिएक्शन कौन कौन से टाइप की होती है, किस किस तरह से इनका एक्सचेंज होता है। और थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, 9th और 8th का थोड़ा सा बेस है, वो साथ में लेके आपको पढ़ाऊंगा, तो हर एक चीज आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। आगे बात समझ में। तो Na और Cl रिएक्ट करे में तो बनाएंगे NaCl साल्ट, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O डायरेक्ट बन जाएगा, प्लस CO2 प्लस H2O। आगे बात समझ में आप लोगों को। तो साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, ये तीनों चीजें एक साथ में बनेंगी। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ये है अपना एसिड है, वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में किस तरह से रिएक्ट करता है। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूं। चलो आज जनरल सी चीजें बता रहा हूं, फिर आपको कल से पढ़ाऊंगा तो प्रॉपरली नोट्स वगैरह भी लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी हम एक चीज और देख लेते हैं लास्ट, कि मेटल के साथ में तो रिएक्शन हमने देख ली, नॉन मेटल वाली रिएक्शन और देखते हैं। नॉन मेटल के साथ में किस तरह से रिएक्शन होती है। जैसे ये है CaO, क्या है ये, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। आप जानते हो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, चूना। चूना जानते हो क्या, सूखा हुआ जो चूना होता है, सूखे हुए चूने को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसके साथ में H2O पानी को डाला जाता है तो ये मैग्मा की तरफ बॉईल होता है, उबलता है, बहुत गर्म होता है ये, और ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca ब्रैकेट OH2। चूना भी कड़वा होता है टेस्ट में, इसलिए चूने का नेचर भी कैसा होता है, बेसिक, कड़वा होता है टेस्ट में, बीटर। ये कैसा होता है टेस्ट में, बीटर होता है, इसलिए इसका नेचर भी कैसा होता है, बेसिक। कैसा नेचर होता है, बेसिक, बेस होता है ये नेचर में। फिर Ca जो चूना है अपने पास में बाल्टी में चूना है गीला, ठीक है, जो हम कलरिंग के लिए काम में लेते हैं, अब व्हाइट वॉश के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। अब उस चूने को व्हाइट वॉश किया तो वो दीवार पे सूख जाएगा, ये Ca ब्रैकेट OH2 जिसको बोलते हैं, ये तो हो गया अपना लाइन, और ये हो गया अपना क्विक लाइन, मतलब चूना है, तैयार चूना है अपना। तो अब इसको जब हम दीवार पर कलर करते हैं तो उस समय हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये चूना उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब शाइनिंग। चूना कलर करने के बाद में, व्हाइट वॉश करने के बाद में, दीवार 1-2 दिन बाद में कलर सूखने के बाद में शाइनिंग करती है। तो शाइनिंग करने का रीजन क्या है, उसका वाटर है वो एवोपरेट हो जाता है, पानी है वो क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, और बचता है CaCO3। ये CaCO3 किससे बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो एनवायरमेंट में गैस है वो जब इस स्लेग्ड लाइम के साथ में, सॉरी इसको बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, इस स्लेग्ड लाइम के साथ में रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जो हम चौक काम में लेते हैं ना, उस चौक का फॉर्मूला भी ये है, जो अपना ये मार्बल है उस मार्बल का फॉर्मूला भी यही है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब नॉन मेटल, एक चीज आपने देखी होगी, ये है बेस। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये है एक नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। जब बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड, जब बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, साल्ट और
H2O। जब बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, देखो एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को, जो मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा होता है? मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक होता है। आगे बात समझ में आप लोगों को? इसीलिए नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करती है, और जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस के साथ में रिएक्ट नहीं करती है। आगे बात समझ में आप लोगों को? तो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो जब बेस के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? साल्ट और H2O, वाटर बनाती है। आगे बात समझ में आप लोगों को? प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लिया आपने कि चूना है वो CO2 के साथ में रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो चौक और मार्बल का भी फॉर्मूला है, और साथ में क्या बनाता है? H2O, वाटर है वो एवोपरेट हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये था अपना एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में बिल्कुल जनरल सा इंट्रोडक्शन, और इसके बारे में कल डिटेल में और एक एक पॉइंट टू पॉइंट वो एकदम डिटेल में चीज पढ़ेंगे अपन, और एक्स्ट्रा चीज भी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है ना? तो आज की क्लास यहाँ तक ही थी, साइंस की क्लास, एसिड बेस एंड साल्ट जनरल इंट्रोडक्शन था। बाकी की क्लास अब हम कल देखेंगे, ठीक है? ओके।